सनातन पर फिर तनातनी हो गई है। एक और बाबा बागेश्वर हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने बूथ के जरिए भूत उतारने की थ्योरी लॉन्च की। बाबा बागेश्वर ने यादव जी, निषाद जी, कुर्मी, कुशवाहा सभी को जोड़कर नई थ्योरी बनाई। दरअसल अखिलेश चाहते हैं कि 27 में यादव जी, कुर्मी, कुशवाहा, निषाद सब बूथ पर आएं, मुसलमान भी आएं, सब मिलकर वोट करें और सरकार बनाएं। लेकिन बाबा बागेश्वर चाहते हैं कि यादव बूथ तक तो आए, लेकिन वोट हिंदू बनकर डालें। निषाद किसी भी पार्टी का झंडा लेकर आए, लेकिन वोट हिंदू बनकर दें। 27 में बाबा की थ्योरी कितना असर दिखाएगी? क्या हिंदू जाति में बंट जाएगा? क्या हिंदू बनकर अपनी ताकत दिखाएगा? देखिए ये रिपोर्ट। और हमारे ही अपने हमें गाली बकते, हमारे अपने बड़े बड़े, अब समझ जाओ, नाम नहीं लेंगे। बाबा बागेश्वर का इशारा किस ओर है? हमारे ही बड़े बड़े एक दो ऐसे बड़े बड़े हैं कि वो 2 दिन के अंदर हमारे ऊपर बोल डाले, तब तक उनकी पेट की रोटी नहीं बचती। बाबा बागेश्वर को दिन रात गाली देने वाले बड़े लोग कौन हैं? हमारे हिंदू धर्म को जितना हमारे ही कुछ हिंदुओं से खतरा है, उतना मुसलमान और ईसाइयों से भी खतरा नहीं। हिंदुत्व के लिए बाबा किसे सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं? बाबा बागेश्वर ने ना किसी का नाम लिया, ना किसी का जिक्र किया, लेकिन हिंदुओं को गाली देने की पूरी लिस्ट बता दी। बाबा को गाली कौन देता है? हिंदुत्व के खिलाफ कौन काम कर रहा है? पूरी दुनिया के हिंदू एक हो जाओ, बाबा ये बार बार क्यों कह रहे हैं? सब बताएंगे। पहले अखिलेश यादव के एक ट्वीट का हर शब्द ध्यान से पढ़िए। अखिलेश का इशारा सीधे सीधे योगी की तरफ है, और इसकी वजह क्या है सुन लीजिए। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। अखिलेश ने बूथ का जिक्र किया, भूत का जिक्र किया, लेकिन अखिलेश ने यह नहीं बताया कि योगी मुहर्रम पर बोल रहे थे। यह भी नहीं बताया कि बाबा कांवड़ पर बोले, जातियों के बीच फैलाए जा रहे जहर पर भी बोले। मुहर्रम का आयोजन हुआ, हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए, या किसी का घर किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया, और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। योगी के बयान को अखिलेश यादव सीधे बूथ तक ले गए। अखिलेश कह रहे हैं कि 27 में मुसलमान बूथ पर आ गया तो योगी को हरा देंगे, सरकार बना देंगे। लेकिन यह बात इतनी सीधी नहीं है। अखिलेश का इशारा कुछ और ही है। यूपी में 19% मुसलमान हैं। यूपी में मुसलमान वोट का पावर इतना नहीं है कि वो अकेले दम पर सत्ता डिसाइड कर दे। मुसलमान वोट में दूसरी जाति नहीं जुड़ेगी, तब तक बात वहां तक नहीं पहुंचेगी जहां तक अखिलेश बता रहे हैं। जाति नहीं जुड़ेगी, तब तक बात वहां तक नहीं पहुंचेगी कि कोई बूथ के जरिए किसी का भूत उतार दे। यूपी में 19% मुसलमान हैं। जब तक इसमें 11% यादव का वोट ऐड ना हो, 7% कुर्मी कोयरी का वोट ना जुड़े, 12% जाटों का वोट ऐड ना हो, अलग अलग जातियों का वोट ना जुड़े, तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए अखिलेश जातियों का नया सियासी बुके तैयार कर रहे हैं।
इसलिए अखिलेश अब हर किसी से उसका सरनेम पहले पूछते हैं। कथावाचकों में भी ब्राह्मण यादव ढूंढते हैं। हिंदुओं से हटकर समाजवादी कांवड़ अलग से निकालते हैं। अगर 27 के दंगल में हिंदू जाति में नहीं बटेगा तो अखिलेश का काम नहीं बनेगा। अगर यादव, कुर्मी, कोयरी हिंदू बनकर वोट डालने निकलेगा तो अखिलेश का काम बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए अखिलेश पहले से ही अपनी थ्योरी सेट कर रहे हैं। गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। लेकिन अखिलेश यादव की थ्योरी जहां से खत्म होती है, वहीं से बाबा बागेश्वर की थ्योरी शुरू हो जाती है। बागेश्वर बाबा की थ्योरी नंबर 1 है तनातनी वर्सेस सनातनी। अपने बच्चों को बचाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ, उनको सनातनी बनाओ। और बच्चे सनातनी पक्के तब बनेंगे जब माँ बाप तनातनी नहीं सनातनी बनेंगे। ब्रिटेन के हिंदुओं के बीच बाबा बागेश्वर ने एक बार नहीं कई बार तनातनी और सनातनी का जिक्र किया। हमें गर्व है हम हिंदू हैं, हमें गर्व है हम हिंदुस्तानी हैं, हमें गर्व है हम तनातनी वाले नहीं सनातनी हैं। बाबा बागेश्वर तनातनी उसे कह रहे हैं जो हिंदुओं में लड़ाई कराता है। बाबा बागेश्वर तनातनी उसे कह रहे हैं जो हिंदुओं में फूट डालता है। बाबा तनातनी उसे कह रहे हैं जिसका रेफरेंस योगी दे रहे हैं। मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। बाबा बागेश्वर ऐसे लोगों के खिलाफ ही हिंदू समाज को जोड़ रहे हैं। विदेश में बैठकर भी क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के हिंदू एक हो जाओ। और यही बाबा बागेश्वर की थ्योरी नंबर 2 है, जो जाति में बटे हिंदू को चुनाव नहीं धर्म के चयन का रास्ता बताती है। भारतीय परंपरा के लोग, विदेशों में रहने वाले लोग या तो क्षेत्रवाद में बटे, या भाषावाद में बटे, या जातिवाद में बटे, या तो यहाँ पंजाबी बनकर रहते हैं, या बिहारी बनकर रहते हैं, या गुजराती बनकर रहते हैं, या मध्य प्रदेशी बनकर रहते हैं। हम चाहते हैं भारत से बाहर जितने भी भारतीय रहें वो भारतीय बनकर के रहें। हिंदू एक रहे, हिंदू नेक रहे, हिंदू एकता में रहे, हिंदू घटे ना, हिंदू बटे ना, हिंदू मिटे ना, हिंदू हिंदू का साथ देवे। आप यदि अपने बच्चों को आज नहीं बचा पाओगे तो 2 पीढ़ियों के बाद तुम्हारे बच्चे संस्कृति से दूर हो जाएंगे और भारतीयता कम हो जाएगी। भारत में रहने वाला हिंदू जाति और भाषा के आधार पर बटा है, यही वो मंत्र है। विदेशों में रहने वाला हिंदू राज्य और संस्कृति के आधार पर बटा है। बाबा का मेन फोकस यही है कि किसी भी आधार पर बटे हिंदू को पहले सनातन के सूत्र में पिरोया जाए, हर घर के अंदर सनातन की लौ जलाई जाए। हर 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 दोनों हाथ उठा करके यहां पर किसी एक भारतीय पर लफड़ा हो जाए, बाकी सब चुप ऐसे हो जाते हैं जैसे सांप सूंघ गया। बुरा ना मानना, आप लोगों को हमारी बातें भले ही बुरी लगेंगी। किसी भी भारतीय के ऊपर विपदा आती है, एक भी नहीं। हमें एक बात पे बहुत हंसी आती है, जितना तुम लोग मरने पर घरों में पहुंच जाते हो, काश विपत्ति में पहुंच जाओ तो बहुत कम लोग मरे। जितनी मात्रा में तुम मरने पर लोगों के घर पहुंच जाते हो, उतनी मात्रा में यदि तुम विपत्ति में, संकट में उसके घर पहुंच जाओ तो व्यक्तियों को बहुत बल मिलेगा, सनातनियों को बहुत बल मिलेगा। भैया हम तो जगा सकते हैं,
जागना तुमको है। आप बचो, अपने बच्चों को बचाओ, बच्चों को मंदिर ले जाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ, घर के बाहर तुलसी का पौधा रखो, अपना धर्म ध्वज लगाओ, ताकि कोई बाहर से निकले तो पहचान में आ जाए ये भारतीय सनातनी का घर है। 2024 चुनाव में अखिलेश ने यूपी की छोटी छोटी जातियों पर फोकस किया। मुसलमान का पूरा सपोर्ट मिला और अखिलेश को अच्छी खासी सक्सेस भी मिल गई। इसी पैटर्न पर 2027 के लिए अखिलेश कैनवस को बड़ा करना चाहते हैं। छोटी बड़ी हिंदू की जो भी जाति हो उसमें वोट का डिवीजन चाहते हैं। उसका इंपैक्ट क्या होता है समझ लीजिए। 2022 विधानसभा चुनाव में कुर्मी कोयरी जातियों का 66% वोट एनडीए के फेवर में गिरा। 25% कुर्मी कोयरी ने सपा का बटन दबाया। जाटव समाज का 21% वोट बीजेपी को मिला था। अखिलेश के अलायंस को सिर्फ 9% वोट मिला। दलितों की दूसरी जातियों में बीजेपी फेवरेट रही। योगी को 41% वोट मिला। अखिलेश के अलायंस का स्कोर 23% रहा। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान हिंदू वोट में अच्छा खासा डिवीजन हुआ। सवर्ण यादवों का वोटिंग पैटर्न तो यूपी में लगभग सेम रहा, लेकिन दलितों और पिछड़ा वोट ने अपनी चाल बदल दी। वोट हिंदू के नाम पर नहीं गिरकर जाति के नाम पर गिर गया। कुर्मी कोयरी समाज के 61% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 2022 के मुकाबले ये 5% कम है। सपा अलायंस को 34% मिला, जो 2022 के मुकाबले 9% ज्यादा है। जाटव समाज को बीजेपी का 24% वोट मिला, जो पिछले चुनाव से 3% ज्यादा है। सपा अलायंस को जाटवों का 25% वोट मिला, पिछले चुनाव के मुकाबले 16% बढ़ गया। अन्य दलित जातियों के 29% वोट एनडीए को मिले, पिछले चुनाव से 12% घट गए। सपा अलायंस को 56% वोट मिले, पिछले चुनाव से नंबर 33% बढ़ गया। हिंदू जाति में बढ़ता है, मुसलमान का वोट उसमें जुड़ता है तो अखिलेश का नंबर बढ़ता है। इसलिए विदेश में बैठकर बाबा बागेश्वर की नजर सनातन के नन्हे सेनापतियों पर रहती है। भक्तों की भीड़ में वो उन्हें खोजते हैं जो सनातन की पताका आगे लेकर चलेंगे। बच्चे दिख रहे हैं, ये सब रामदूत सेना है। दिखने में छोटे हैं, सब खोटे हैं। हिंदुत्व का काम, भेष भी उनका अद्भुत है, वेशभूषा भी अद्भुत है, वाणी भी अद्भुत है, मस्तक पर तिलक है, दिल में भारत बसा है। बाबा बागेश्वर विदेश में कथा सुनाते हैं तो भी उनका मकसद किसी न किसी तरह हिंदुओं को एक छत के नीचे लाना होता है, एक सूत्र में पिरोना होता है। विदेश इसलिए आते हैं, 2 हिंदू ही सही, कम से कम 2 हिंदू एक होंगे तो 1 पे 1 11 हो जाएंगे। कथा सुनाना तो बहाना है, असलियत में हिंदुओं को एकता के सूत्र में लाना है। प्रभु सब कुछ कराना, पर कभी ऐसा हमसे कुछ मत कराना कि हिंदुओं को नीचा देखना पड़े। यूपी और बिहार में 2 यादव परिवार हैं। दोनों यादव परिवार पॉलिटिकल पिच पर M+Y के भरोसे उतरते हैं, लेकिन इस बार पुराने फॉर्मूले से काम नहीं बनेगा। इसलिए तेजस्वी हो या अखिलेश, दोनों चाहते हैं कि वोट धर्म नहीं जाति के आधार पर पड़े, और इसकी फील्डिंग अभी से सेट की जा रही है। लेकिन बाबा बागेश्वर भी तैयार हो चुके हैं। हर हर भोले बम बम भोले, हर हर यूपी में पदयात्रा का ऐलान हो चुका है। बिहार में बागेश्वरी मठ का भी प्लान बन चुका है। आता है वो पुनर्जन्म।